निम्नलिखित में से कौन एक 1857 के विद्रोह का आरंभ सही सुमेलित नहीं है? लखनऊ में भैया याद रखना 4 जून, कानपुर 5 जून, इलाहाबाद 6 जून। झांसी में गए थे जून में। मेरठ में 10 मई, बैरकपुर में मंगल पांडे 29 मार्च, एकदम से सही है, अभी पिछले वर्ष पूछा गया ये प्रीलिम्स में। इसलिए आपको बहुत ध्यान से पढ़ने की। 1857 के विद्रोह के दौरान निम्नलिखित में से किस जाट नेता ने उत्तर प्रदेश के परगना बरूद किसको बोल रहे हैं? यूपी के बड़ौत को, बागपत बड़ौत को बोल रहे हैं, यागपत बड़ौत को। बड़ौत वालों जो भी हो सुनना ध्यान से, अमीनगर सराय वालों, ठीक है, वहां पर वो भी है ना आपका, क्या बोलते हैं उसको, जहाँ पर जल अभिषेक होता है, एक जगह है वहां पर अमीनगर सराय के पास में, पूरा नाम से, पूरा महादेव है शायद, पूरा महादेव। तो काश्तकारों को अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने के लिए संगठित किया गया, क्या बोलेंगे? तो क्या बोलेंगे विद्रोह करने के लिए संगठित किया गया? कौन थे वो आपका? बाबा साहब थे, बाबा साहब थे। 1857 के विद्रोह का मुख्य केंद्र कौन सा नहीं था? रोहतक नहीं था भैया, बरेली में हुआ आपका, कानपुर में हुआ, लखनऊ में हुआ, जेल में हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1857 का विद्रोह उत्तरी भारत में मुख्य रूप से फैल गया था, हाँ जी। सैनिकों के विद्रोह के बाद नागरिक आबादी के लोकप्रिय विद्रोह हुए, लोगों ने भी विद्रोह किया या सिर्फ आपका सैनिकों ने? आप कहेंगे दोनों ने किया था, जनता शामिल हो गई, इसीलिए क्रांति कहा गया, एक और दोनों हो गया। 1857 का भारतीय विद्रोह प्रभावी रूप से किस शहर में समाप्त हुआ? हाँ, ये मैंने नहीं बताया, इसको नोट्स में लिखो आप अपने में, कभी भी पूछा जाए कि विद्रोह की समाप्ति जो हुई, लिखना इसको, विद्रोह की समाप्ति यहाँ पर लिख लेना, ये हम भूल गए लिखना। इस विद्रोह को दबाया कब गया था? विद्रोह की समाप्ति डेट भी पूछे तो आप लिखना 20 जून, एंड ऑफ 1857 रिवॉल्यूशन, क्या बोलोगे? 20 जून 1858 को, कहाँ पर? ग्वालियर, ग्वालियर, ठीक है। 18 जून के बाद में रानी झांसी जब लड़ रही थी तो उसके बाद में इसको डिक्लेयर कर दिया गया था 20 जून, 20 ऑफ जून 1858। ये कहाँ पर समाप्त हुआ था? ये आपका ग्वालियर में समाप्त हुआ था, ग्वालियर में। 1857 के विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसकी विफलता का एक कारण भारतीयों के बीच फूट था, हाँ ये तो कारण है ही, सिंधिया चिढ़ते थे आपका, ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई जी का जो उदय हो रहा था उससे। 1857 के विद्रोह ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया, हाँ जी, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म हो गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इन सबको खत्म हो गया, क्राउन का शासन आ गया। क्या हो जाएगा आपका? एक और दो दोनों ठीक। 1857 के महान विद्रोह के दौरान दिल्ली का नेतृत्व नाम मात्र को बहादुर शाह के हाथों में था, लेकिन वास्तविक नियंत्रण किसके हाथ में था? जनरल बख्त खान था। 1857 के विद्रोह की अवधि के दौरान उत्तर प्रदेश के बड़ौत में विद्रोह करने वाले शाहमल उनको साथी युद्ध में कब उनको फांसी दी गई? मैंने बोला 21 जुलाई को, कब? जुलाई में, 1857। 1857 के विद्रोह से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? बिहार में कुंवर सिंह थे, फिरोजाबाद ब्राह्मगढ़ में रानी अवंतीबाई लोधी भी थी, हाँ ये भी थी बिल्कुल। ये फिरोजाबाद में अहमद रसुल्ला थे, नहीं जी, ये तो आप जानती हो, फैजाबाद में थे, फिरोजाबाद में नहीं थे, फैजाबाद में। और लखनऊ में बेगर हजरत महल थी। 1857 के विद्रोह का निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण नहीं है? करेंगे अगर आपने ध्यान से कक्षा को सुना है। कूका आंदोलन क्या असम में हुआ था? मोपला विद्रोह क्या मालाबार में हुआ था? हाँ जी भी। पॉलीगर विद्रोह क्या आपका साउथ इंडिया में हुआ? फराजी बंगाल में हुआ। कूका आंदोलन कहां पर हुआ था? कूका हुआ था आपका पंजाब में, ऑप्शन ए एकदम सही हो जाए। अवधि के आधार पर भारतीय किसान आंदोलनों को कितने चरणों में विभाजित किया जाता है? देखो ये डीएसएस भी लिखा हुआ है ना, इसके क्वेश्चन हम शामिल करते हैं जो एसएससी के एग्जाम्स में क्वेश्चन उठते हैं। एसएससी क्या करता है? 50% तो प्रीवियस ईयर रखेगा, पीवाई क्यू रखेगा, और लगभग उसमें से जो पीवाई क्यू वो तो एसएससी का ही हो जाता है, और साथ ही 10 to 20% हमेशा डीएसएसबी के क्वेश्चन होते हैं, अच्छे मेंस तक भी, आपका प्रीलिम्स तक, पिछले वर्षों को देख सकते हैं। तो 3 भागों में, 3 भाग कौन कौन से? नागरिक, किसान और जनजातीय। नील विद्रोह नामक किसान आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1859 में शुरू, अभी पूछा गया पिछले वर्ष से, में। निम्नलिखित में से कौन मुंडा जनजाति से संबंधित एक भारतीय आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी, धार्मिक नेता और लोक नायक थे? तो बिरसा मुंडा थे। कौन थे? बिरसा मुंडा। कौन सा युग में सही मेल नहीं खाता है? कुका आंदोलन असम का है, ये तो वही आ गया आपका क्वेश्चन, यही हो जाएगा। कुका आंदोलन भैया पंजाब का है। पाबना किसान विद्रोह निम्न में से किस राज्य में हुआ था? पाबना, तो पाबना कहां पर हुआ है? ये आपका पश्चिम बंगाल में होगा। वेलुथम्पी दलवा किस भारतीय रियासत से थे? वेलुथम्पी विद्रोह कहां पर हुआ था आपका बताएंगे जी? त्रावणकोर में, कहां पर? केरला में हुआ था, केरला में। पाइका विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो पाइका विद्रोह 1818 आपका उड़ीसा में, क्या बोलोगे? ये भैया जब उनके जो सैन्य भूमि मिलती थी उसको उनको से छीन लिया गया, बक्सी जगबंधु थे, ठीक है। जब अंग्रेजों ने कित्तूर राज्य पर कब्जा करने की कोशिश की थी तब किसने हथियार उठाए और ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किया? कर पा रहे होगे ना क्वेश्चन? अगर आप ध्यान से पढ़ोगे ना एकाग्रता के साथ में तो आपकी मेमोरी बहुत अच्छी होती है, याद रख लेना। धीमी आवाज में पढ़ा करो, एकदम से शांत माहौल में, घर में पढ़ो चाहे लाइब्रेरी में पढ़ो, ये नियम याद रखो कि एकदम से शांत होकर के और एकदम से एकाग्र होकर पढ़ेंगे, बाकी चीजों को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे। कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? रामोसी विद्रोह चित्तूर सिंह ने 1822 में, संथाल विद्रोह 1855-56 में, क्या बोलोगे? संथाल विद्रोह, वैसे भी इसके नेता कौन थे? सिद्धो कान्हो चांद भैरव, बिरसा मुंडा वो 1899 का, ठीक है। तो संथाल विद्रोह गलत हो गया। रंगपुर विद्रोह हम जानते भी नहीं है, मैंने कहा बहुत सारे विद्रोह हुए लेकिन हमको जो पता है मुख्य तो उससे हमारा प्रश्न बन जाए। कोल विद्रोह बुद्ध भगत थे। सैयद अहमद बरेलवी किस मुस्लिम सुधार आंदोलन के संस्थापक थे? तो इन्होंने क्या चलाया था आपका? ये सब आंदोलन भी हम पढ़ेंगे, अलीगढ़ आंदोलन भारत का जब स्वाधीनता संग्राम के समय के आएंगे आपका, क्या बोलेंगे? बहावी आंदोलन के, इसके बहावी आंदोलन। कुका आंदोलन कहां से शुरू किया गया था? पंजाब से शुरू किया गया था। कहां से? पंजाब से। गुरु शिष्य और राम सिंह। अंग्रेजों के खिलाफ निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन नेता के साथ गलत तरीके से मेल खाता है? पाइका विद्रोह, बक्सी जगबंधु। पागलपंथी विद्रोह के नेता कौन थे? बताओ फटाफट से, आंसर है। तो आप कहेंगे त्रोत सिंह नहीं थे। कोल विद्रोह के बुद्ध भगत थे, हाँ जी। अहोम के गोमधर कुंवर थे। पाइका के आपका बक्सी जगबंधु थे। पागलपंथी विद्रोह हमने आपको सबसे शुरुआत में बताया कि पागलपंथ की स्थापना कभी भी पूछे तो क्या कहेंगे? आपका आंसर होगा करम शाह, और करम शाह के बाद में उसको टीपू मीर ने संचालित की जगह जगह। उत्तर प्रदेश में एका आंदोलन के नेता कौन थे? तो मदारी पासी हैं। कौन है? मदारी पासी। निम्नलिखित में से कौन संथाल विद्रोह के नेताओं में से एक था? संथाल विद्रोह के नेता सिद्धू मांझी थे, सिद्धू कान्हू चांद और भैरव।
निम्नलिखित में से कौन रानी गडल्यू के बारे में सही है? रंगमई जनजाति की थी, ये हमने बताया ना, नेट में पूछा गया पिछले। एरा का आंदोलन से जुड़ी हुई थी, हाँ जी। गांधीवादी सिद्धांतों का प्रचार करने लगी थी बाद में, शुरुआत में तो नागा राज के लिए शुरू किया था। अंग्रेजों के विरुद्ध गुरिल्ला नीति लड़ी, हाँ जी। क्या हो जाएगा? सभी ठीक हो जाए, ए बी सी सभी ठीक हो जाए। निम्नलिखित में से किसने पूर्वोत्तर भारत से स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था? तो पूर्वोत्तर भारत मणिपुर की रानी गेडिल्यू, इनको नहीं भूलना। 2 साल के सशस्त्र आदिवासी संघर्ष को समाप्त करते हुए अल्लूरी सीताराम राजू को कब गिरफ्तार किया गया? अल्लूरी सीताराम राजू को, ये तो हमने बताया नहीं आपको। अल्लूरी सीताराम राजू, तो यहाँ पर हाँ, इसको नोट करें, एक बार अपने नोट्स में जाएं। यहाँ पर आपको 2-3 आंदोलन और बता देते हैं हम। जैसे एक ताना भगत आंदोलन, शॉर्ट में लिखना भैया। एक तो ताना भगत आंदोलन, ताना भगत आंदोलन, ताना भगत आंदोलन, इनके वर्ष और नेतृत्व याद रख लेना बस। ये चला था आपका 1914 से 15, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ। और इसका जो लीडरशिप थी वो थी जतारा भगत और बलराम भगत। इसके हाथ में थी जतारा भगत और बलराम भगत। बलराम भगत। एक आपका प्रथम रंपा विद्रोह, रंपा विद्रोह को याद रखें, लिख रहे हैं ना भैया। प्रथम रंपा विद्रोह, फर्स्ट रंपा रिवॉल्ट 1879, ये हुआ था आपका मद्रास में। कहाँ पर हुआ था? मद्रास में हुआ था। और साथ ही इस पे जो नेता थे आपका, इसमें तो जो है भीड़ बनी थी, भीड़, या बोले जो आपका कारण क्या था? रंपा विद्रोह था, ताड़ी समझते हो? ताड़ी जो शराब होती, कच्ची शराब, तो पहले ताड़ी चलती थी देश भर में, तो उस ताड़ी पर अंग्रेजी सरकार ने क्या कर दिया? प्रतिबंध लगा दिया। और ताड़ी पर प्रतिबंध लगने के बाद में रंपा विद्रोह शुरू हो गया था आपका मद्रास क्षेत्र में। इसी के बाद में आया द्वितीय रंपा विद्रोह, द्वितीय रंपा विद्रोह, रंपा विद्रोह। द्वितीय रंपा विद्रोह जो शुरू हुआ आपका, वो 1922 से 24 तक चला था, 1922 से 24 तक। और इसका नेतृत्व किया था आपका, नेतृत्व किया था अल्लूरी सीताराम राजू, अल्लूरी सीताराम राजू, जिनको गिरफ्तार कर लिया गया था 1924 में। ठीक है, क्या बोलेंगे? और कारण क्या था इसका? कारण क्या था द्वितीय रंपा विद्रोह का? साहूकारों द्वारा शोषण, साहूकारों द्वारा शोषण। याद है मनी लेंडर जो थे वो कैसे शोषण करते थे? पैसा कुछ दिया और लोगों से उच्च ब्याज दर दफा के, आज भी होता है देश में। इनको 1924 में, यही क्वेश्चन है हमारा। तो अल्लूरी सीताराम राजू को कब गिरफ्तार किया गया? मई 1924 में गिरफ्तार कर लिया गया। राजा राम मोहन राय निम्नलिखित में से किस स्थापना के लिए उत्तरदायी थे? आगरा कॉलेज नहीं जी भैया, फटाफट से आंसर करो। हिंदू कॉलेज। राजा राम मोहन राय 1829 में सती प्रथा को दंडनीय अपराध घोषित करने में किसकी मदद लेते हैं? बेंटिक की, बेंटिक। यूजीसी नेट 2021। निम्नलिखित में से कौन सा राजा राम मोहन राय के बारे में सही है? क्या वे उपनिषदों से प्रभावित थे? हाँ जी, तभी तो उसका ट्रांसलेशन कर रहे थे। वे युक्तिवादी थे और एकेश्वरवाद के समर्थक थे, समर्थक, समर्थक। ही वाज रेशनलिस्ट, युक्ति, युक्ति, यानी कि आप तार्किक बने, तार्किक। वे नास्तिक थे नहीं भैया, आस्तिक थे, एक ईश्वरवाद कर तो रहे हैं। वे ईसाई धर्म, ईसाईवाद द्वारा समर्थित त्रियात्मक ईश्वरवाद के सिद्धांत के आलोचक थे, हाँ जी, आलोचक। एबीडी, क्या हो गया? एबीडी। राजाराम मोहन राय ने ब्रह्मो सभा नामक एक सुधार संघ की स्थापना की, जिसे बाद में किस नाम से जाना गया? आपका ब्रह्मो समाज के नाम से जाना गया। जल्द हो जाए। प्रसिद्ध कृति एकेश्वरवादियों को उपहार, गिफ्ट टू मोनोथीज्म, वाज रिटन इन विच लैंग्वेज? बोलेंगे फारसी में। इसमें फारसी में। ये कौन सी पुस्तक है आपका? प्रेसेप्ट ऑफ जीसस, गिफ्ट टू मोनोथीस्ट। प्रेसेप्ट ऑफ जीसस का नाम है, प्रेसेप्ट ऑफ जीसस, लिख लेना वहां पर हिंदी में भी। एकेश्वरवादियों को उपहार, मैंने बताया ना, मोनोथीज्म के लिए उन्होंने इसको। जब केशव चंद्र सेन ने महाराष्ट्र का दौरा किया और उसकी स्थापना दादूराम पांडुरंग और उनके भाई आत्माराम पांडुरंग ने 1867 में की थी, जिसका उद्देश्य लोगों को एक भगवान में विश्वास करवाना, यानी कि मोनोथीज्म, और केवल एक भगवान की पूजा करना था। तो ये कौन है? ये प्रार्थना समाज, 1860 प्रार्थना समाज। निम्नलिखित में से किस वर्ष में राजाराम मोहन राय ने संवाद कौमुदी का प्रकाशन शुरू किया? संवाद कौमुदी 1801। केशव चंद्र सेन निम्नलिखित में से किस संगठन से जुड़े हुए थे? केशव चंद्र सेन, बताइए जी। ब्रह्म समाज से जुड़े। कल अगली कक्षाओं में हम पढ़ेंगे ज्योतिबा फूले जी को, 1873 सत्यशोधक समाज, 1867 आर्य समाज भी हम अगली। वेद समाज की स्थापना कहां पर हुई थी? मद्रास में, 1864 में, सिद्धालू नायडू। इसने आदि ब्रह्म समाज नामक संस्था की स्थापना की। आदि का मतलब शुरुआत, शुरुआत वाले ब्रह्म समाज की जिम्मेदारी किसके पास थी? देवेंद्रनाथ टैगोर के पास। निम्नलिखित में से किसने ब्रह्म अनुबंध लिखा? ब्रह्म अनुबंध लिखा देवेंद्रनाथ टैगोर। ब्रह्म उपासना भी इन्होंने शुरू करवाई और तत्वबोधिनी सभा भी नहीं की। राजा राम मोहन राय के ठीक बाद ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने किया? अरे तुम महसूस भी कर पाते हो? आप किस स्तर के कंटेंट को पा रहे हो, या ऐसी हवा में भेज दोगे उस मेहनत को कि हाँ ठीक है, जैसा जर्नल मिलता था वैसा ही मिला? राजा राम मोहन राय के ठीक बाद ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने किया? ये प्रश्न लगा के ही समझ पाते हो, देवेंद्रनाथ टैगोर। आपसे ही कहता हूँ, आप ये पढ़ लेंगे तो आपको इस विषय को दोबारा पढ़ने की जरूरत, कहीं से पढ़ने की, उतना ही परफॉर्म करके आओगे। कहीं और से भी पढ़ोगे, मैं ये नहीं कहता कि मतलब तुलना नहीं करेंगे कोई भी, सब अपनी जगह बेहतर है, शायद सब हमसे बेहतर हो, लेकिन हम ये कहेंगे कि आप इससे निराश नहीं हो, जबरदस्त है। तत्वबोधिनी सभा 1839। विधवा पुनर्विवाह संघ 1861 किसने बनाया था भैया? 1861 ये बनाया था आपका एमजी रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे। अभी पूछा गया सीएचएसएल में। महादेव गोविंद रानाडे मुख्य रूप से किससे जुड़े हुए थे? महादेव गोविंद रानाडे प्रार्थना समाज से मुख्य रूप से। महादेव गोविंद रानाडे गोपाल गणेश अगरकर, जीजी अगरकर और गोपाल कृष्ण गोखले को किस विचार पर बल देने के लिए जाना जाता है? पुरुषों की श्रेष्ठता बनाए रखने के लिए महिलाओं का प्रबुद्ध रखना। दरअसल में जब 1867 में इनके साथ में विधवा पुनर्विवाह संघ बना था, और अभी इनके साथ में व्यक्ति थे विष्णु शास्त्री चिपलूनकर, उन्होंने क्या कहा था? चाहे शिक्षा संस्थानों के माध्यम से बालिका और बालिकाओं को समान शैक्षिक अवसर प्रदान हो। इन विचारों के समर्थक, पूरा समूह समर्थक था। विधवा पुनर्विवाह 1861 के संस्थापक कौन थे? बताएं फटाफट से। 1861 के संस्थापक कौन थे? एसी सेन थे, महादेव गोविंद रानाडे थे, एमजी रानाडे थे। कौन थे? एमजी रानाडे। बताएं जी। रामकृष्ण गोपाल भंडारकर और महादेव गोविंद रानाडे ने निम्नलिखित किस संगठन के माध्यम से महाराष्ट्र में धार्मिक सुधार का कार्य किया?
गोविंद रानाडे, ये सब किससे जुड़े? आपका प्रार्थना समाज, अभी पूछा गया जुलाई एसएससी सीजीएल 2023 में। ईपीओ 2024 का क्वेश्चन है। कौन सा कथन गलत है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ब्रह्म समाज के संस्थापक थे, पहला ही गलत हो गया, अभी पहला ही गलत हो गया। इस वर्ष में पूना सार्वजनिक सभा का गठन किया गया 1870 में एमजी रानाडे द्वारा। आत्माराम पांडुरंग द्वारा प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में की गई। किस जगह हुई थी ये? बंबई में 1867 बंबई। कौन डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापकों में से एक थे? यादव पांडुरंग थे? नहीं थे भैया। बी आर सिंधे थे? नहीं। तुलसीराम जी अगरकर थे? गोपाल गणेश अगरकर, ठीक है, गोपाल यही थे ना? आप बताना पढ़ के एक बार, क्योंकि अंतिम प्रश्न था, इसको होमवर्क दे देते हैं आप। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने लड़कियों के लिए स्कूल की स्थापना की। मैं तो ये मानता हूँ कि अगर आपका ये मत है कि भैया नहीं कोई और कहानी हमको मत बताओ, हमको तो फैक्ट बता दो, तो ये मानता हूँ कि मैं कि आप अभी मतलब मैच्योर नहीं हो पाए हैं, और इसमें मेरी गलती नहीं है। आप भविष्य में होंगे या नहीं होंगे, ऐसा भी नहीं होता कि हर व्यक्ति मैच्योर हो जाता है जिंदगी। तो आप नहीं होंगे अगर मैच्योर, तो वो आपकी गलती है, वो आपका फॉल्ट है, वो मेरा फॉल्ट नहीं है साथी। इसीलिए मुझे आपका ध्यान नहीं रखना है, मुझे चेतन वर्ग का ध्यान रखना है, जो यहाँ से चेतन अवस्था में है, खुले विचारों के। मेरे पास भगवान के बारे में सोचने का समय नहीं है। यूपीपीसीएस आरओ में पूछा गया आपका, किसने बताया? स्वामी ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। ढूंढो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के बारे में क्लासेस, पूरा यूट्यूब को खोजना पहले अच्छे से, तब समझ में आएगा मैं ये कहानियां क्यों सुना रहा हूँ, और फिर पेपर में क्वेश्चन करके आना, समझे बच्चों? निम्नलिखित में से किसने वर्ण परिचय नामक पुस्तक लिखी? किसने लिखी थी? वर्ण परिचय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। दूसरी किताब का नाम मैंने क्या बताया था आपको? रिजू पाठ, रिजू पाठ है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। कौन सचिव के रूप में हिंदू महिला स्कूल से संबंध था और बैथ्यून फीमेल स्कूल के नाम से जाना जाने लगा? बैथ्यून फीमेल स्कूल कौन थे? 1849 में खुला ईश्वर चंद्र विद्यासागर। निम्नलिखित में से किस शैक्षणिक संस्था ने पहली बार महिलाओं के लिए कॉलेज की कक्षाएं आरंभ की थी? बैथ्यून स्कूल फॉर गर्ल्स। ज्योतिबा फुले किससे संबंधित हैं? देखो यहाँ पर जो हमने सावित्रीबाई फुले जी आपको बताई, तो वहां पे लिखो एक बार, नोट में एक चीज लिखो सावित्रीबाई फुले जी के यहाँ पर इन्होंने 1848 में, मैंने आपको बताया था ना क्लासेस में, 1848 में इन्होंने फुले शिक्षा मंदिर खोला। फुले शिक्षा मंदिर, इसको लिख लेना बच्चों, फुले शिक्षा मंदिर कब? 1848 में, 1848 में, 1848। ज्योतिबा फुले किससे संबंधित थे? बोलेंगे किससे संबंधित थे? तो कृषक आंदोलन से, जाति विरोधी आंदोलन, एंटी कास्ट मूवमेंट, तो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हमारे देश में। गोविंदो केशव कर्वे एक प्रतिष्ठित भारतीय थे जिन्होंने के कारण का समर्थन किया, और इनमें पता है आपको कौन कौन व्यक्ति शामिल होता है? तो ये बोले ना ठीक है जी, इस तरह की चीजें मत बताओ, क्योंकि उसको वो जातिवाद करना है, उसके दिमाग में सेट है, उसके तो ऊपर से ओवरफ्लो हो जाएंगी ना, क्योंकि वो खुद को सुधारना ही नहीं चाहता, उसके तो दिमाग में उसके पूर्वजों ने भरा है, उसके खुद के पूर्वज करते होंगे जातिवाद को, और उनके अंदर ठस ठस के भरा हुआ होगा। वो बच्चा ही कैसे निकाल देगा? वो बच्चा निकालेगा ना जो तार्किक हो जाएगा, जो चैन को ब्रेक करेगा। मैंने कहा था ना, हर किसी के बस की बात थोड़ी है कि अपनी जिंदगी में अपना ले, नॉट पॉसिबल, उम्मीद भी नहीं कर सकते सबसे। गोविंदो केशव कर्वे एक प्रतिष्ठित भारतीय थे जिन्होंने का समर्थन किया था, किसका? विधवा पुनर्विवाह पर रोक का समर्थन किया था। उन्होंने सबसे ज्यादा काम किया महिला शिक्षा पर प्रसार के लिए। निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने वर्ष 1896 में पुणे में एक शैक्षणिक संस्थान हिंदू विधवा गृह किसने बनाया था? हिंदू विद्यालय बनाया था डीके कर्वे। इनका भारत रत्न बताओ मुझे फटाफट से, भारत रत्न कब मिला इनको? ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना कब की? 1873। ज्योतिबा फूले ने अपनी पुस्तक गुलामगिरी किसे समर्पित की? नहीं कर पाओगे, कुछ पढ़ोगे विस्तार से, इसलिए की है संयुक्त राज्य अमेरिका के अच्छे लोगों के। ज्योतिबा फूले ने किस वर्ष लड़कियों के लिए एक स्कूल खोला था और देश का पहला बालिका स्कूल बना? 1848। क्या बोलोगे? 1848। एक बैथ्यून है 1849 का। क्वेश्चन को देखना किसके नाम से पूछा जा रहा है। हम पूछा गया अभी, रिसेंट पूछा गया 2025 में अभी। महात्मा फूले को महात्मा की उपाधि से कब सम्मानित किया गया था? ये हमने नहीं बताया आपको, आप बताएं। दरअसल में मैं बताऊं, महात्मा गांधी जी को भी महात्मा की उपाधि जब मिली, उससे बहुत पहले जो महात्मा की उपाधि मिली वो मिली आपका इनको, ज्योतिबा जी को, 1888 में, 1888 में। लिख लेना इसको, 1888। हम सब करो जी भैया, इसको हम जरूर लिख लेंगे। महात्मा फूले ने शिक्षा के संबंध में किस आयोग के सामने गवाही दी? ये आपका होमवर्क है, ओके। स्वामी दयानंद सरस्वती देवी देवताओं की मूर्तियां की पूजा का विरोध किया था? हाँ जी किया था, बिल्कुल। वेदों को उन्होंने अचूक माना? हाँ, वेदों में वो बहुत विश्वास करते थे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर से मिले थे? हाँ जी। केशव चंद्र सेन से भी, द्वारका नाथ ठाकुर से भी। तो क्या बोलेंगे? 1 2 3 तीनों ठीक। उदयपुर में स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस संगठन की स्थापना की थी? तो हमने आपको नहीं बताया, ये हम मिस कर गए। लिख लो इसको, इसको लिख लो एक बार। 1880 में, तो लिख लेना 1880 में, तो लिख लेंगे नोट्स में, थम्स अप करें। 1880 में उन्होंने परोपकारिणी सभा, ये कहां पर उन्होंने बनाई थी? उदयपुर में, उदयपुर। स्वामी दयानंद सरस्वती ने लाहौर में कब शाखा खोली थी? 1877 में। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक दयानंद सरस्वती द्वारा लिखी गई है? सत्यार्थ प्रकाश। स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रेरणा कहां से ली थी? और याद रखना, कल हमारी कक्षा नहीं होगी, मंडे मिलेंगे ना, मंडे। आंखें आप देख रहे होगे, वो फिर से सोचो। उसने कहा भैया कलर वलर कोई काम नहीं आएगा, थोड़ा बचो, अभी कुछ टाइम, ट्रीटमेंट चल रहा है ना, 10-5 दिन में हो जाएगा ठीक। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रेरणा कहां से ली थी? तो सबकी प्रेरणा का स्रोत है वेद। रेडियस में पूछा गया, कौन सा कथन आर्य समाज और स्वामी दयानंद सरस्वती के संबंध में सही है? स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूलशंकर तिवारी था। हाँ जी, मूलशंकर तिवारी था। स्वामी दयानंद सरस्वती गुजरात के मूल निवासी थे, गुजरात में उनका जन्म हुआ था। हाँ जी। आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई। हाँ जी, भी पूछा गया, मैंने एसएससी स्टेटमेंट वाइज।
स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित आर्य समाज का उद्देश्य क्या था? हिंदू धर्म में सुधार करना। बेटा एमटीएस जबरदस्त क्वेश्चन पूछा। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक किस भाषा में लिखी गई थी? सत्यार्थ प्रकाश लिखी गई आपका हिंदी भाषा में। आर्य महिला समाज पंडित रमाबाई। स्वामी विवेकानंद ने वर्ष में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, किस वर्ष में? रामकृष्ण मिशन की स्थापना की उन्होंने 1897 में, 1897 में। स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था? 12 जनवरी 1863 को। इनकी याद में क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय युवा दिवस। वे ब्राह्मण पुजारी कौन थे जिन्हें बाद में रामकृष्ण परमहंस के नाम से जाने जाने लगा? अहो, नरेंद्र नाथ तो स्वामी विवेकानंद है, दयानंद सरस्वती नहीं है। गदाधर चट्टोपाध्याय, इसको भी नोट करना, नोट्स में लिख लिया करो अगर क्वेश्चन में कुछ ऐसा आता है तो, क्योंकि हमने रामकृष्ण परमहंस जी को भी पढ़ा नहीं है, सिर्फ हमने कंटेक्स्ट लिया, वो उनके गुरु थे। पश्चिम बंगाल में बेलूर मठ किस ऐतिहासिक संस्था का मुख्यालय है? बेलूर मठ, वो रामकृष्ण। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक स्वामी विवेकानंद द्वारा लिखी गई? ये होमवर्क है। तो यूनाइटेड इंडियन पैट्रियटिक एसोसिएशन कब बनी थी? 1888 में। सैयद अहमद खान इसी के लिए नाइटहुड मिला, और किसके विरोध के लिए? कांग्रेस के विरोध के लिए। अब अक्सर पढ़ोगे छूट जाएगा क्वेश्चन अगर अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो। सैयद अहमद खान ने 1875 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना कहाँ की थी? अभी अलीगढ़ स्कूल बोले, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बोले, 1875 बनी 1920 में, लेकिन रेफरेंस वही रहेगा। तो कहाँ पर? अलीगढ़ में। बताओ जी। सैयद अहमद खान ने उर्दू में उपयोगी अंग्रेजी पुस्तकों के अनुवाद के लिए जो अनुवाद कराया उर्दू में, तो वो क्या थी? लैंग्वेज सेंटर बनाया, लैंग्वेज सोसाइटी, साइंटिफिक सोसाइटी बनाई थी। 1866 में स्थापित देवबंद आंदोलन के संस्थापकों में से कौन एक था? बताओ जी। ननोतवी एनी बेसेंट थी? नहीं जी, ये आपका थियोसॉफिकल से। हेनरी डेरियन, बोलो विवियन डैरीजी, ये किससे था? आपका यंग बंगाल आंदोलन से। विष्णु शास्त्री चिपलूकर हम आपको बता चुके, इधर रसीद अहमद गंगोही एंड ननोतवी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? थियोसॉफिकल की बताओ इसमें। जिद्दू कृष्णमूर्ति, सुनते हो इनको कभी? किसी ने सुना? जे कृष्णमूर्ति। भारत के जितने थिंकर्स हैं उन सब में कैटेगरी नंबर 1 है, लेकिन हिंदी में इनके ट्रांसलेशन है, हिंदी में बोले नहीं, इंग्लिश में बोलते थे। भारत में बहुत सारे जो लोग हैं ना आज भी, जो मतलब ऑरेटर है, बहुत सारे लोग जो स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जाने की बात करें लोगों को, तो मैक्सिमम लोग इनकी बातों को बोलते हैं। बहुत बोले थे अपने जीवन भर, बहुत बोला इन्होंने, है ना। ठीक है, बहुत सारे विचारकों पे या बहुत सारे थिंकर्स पे इनकी चीजों का प्रभाव है, सीधा सीधा इन्हीं के शब्दों का इस्तेमाल भी करते हैं बहुत सारे लोग। तो CW लीड बीटर, क्या बोलोगे? एनिवेशन नहीं जी, मैडम ब्लाटवस्की एंड कर्नल आलकाट थे। भारत का सबसे पुराना संगठन कौन सा है? लैंड होल्डर्स, लैंड होल्डर्स। ओके, क्योंकि मद्रास नेटिव एसोसिएशन के बाद में पुनः सार्वजनिक सभा हम आपको बता सके 1870, एमजी रानाडे, महाराष्ट्र सुब्रात, बॉम्बे प्रोसेस में। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राधाकांत देव, राधाकांत देव थे, राधाकांत देव। ओके, आगे बताओ जी। नेक्स्ट, लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की किसने की? तो उस समय पे आपका 1866 के टाइम पे दादा भाई नौरोजी। 1876 में कलकत्ता में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना करके भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की नींव किसने रखी थी? तो किसने बनाया था इंडियन एसोसिएशन? बताओ। भारत संघ जिसको हमने कहा था, तो आप कहेंगे SN बनर्जी थे, SN बनर्जी थे। 1875 में इंडियन लीग, अब देखिए सब SSC में पूछा गया क्वेश्चन है, इतना पूछता है SSC उसको, जेई में पूछा गया। इंडियन लीग, सुशील कुमार घोष, कलकत्ता में। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है, बताओ। यूपीपीसी PSC में पूछा गया, आरओ में। इंडियन एसोसिएशन किसने बनाया था? पुनः सार्वजनिक सभा किसकी है? ये तो आप पहले भी पढ़ चुके हो, किसका है? MG रानाडे। बी का थर्ड ऐसे ढूंढा जाता है, बी का थर्ड है कहीं एक में, ये बी का थर्ड, जो जानते हो उसको पकड़ लो, जो जानते हो उसको पकड़ लो। इंडियन एसोसिएशन भारत संघ अभी बताया, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। बॉम्बे प्रेसिडेंसी को देखोगे, आपका फिरोज शाह मेहता थे, और मद्रास महाजन सभा आनंद चार्लू थे, MV राघवाचार्य, सुब्रमण्यम अय्यर, ये बताया मैंने उनके साथ में आनंद चार्लू थे। स्थापना के वर्ष पर एक कालानुक्रमिक क्रम में राजनीतिक संगठनों को व्यवस्थित कीजिए। बताओ जी, पहले कौन सा बना? क्या मद्रास महाजन सभा बनी? अब मद्रास महाजन सभा में आपसे पूछूं तो ये कब बनी थी? आपको 1884 में बनी। पूना सार्वजनिक सभा 1870 में बनी। इंडियन एसोसिएशन या भारत संघ की बात करें 1876 में बना। और बॉम्बे प्रेसिडेंसी ये आपका 1885 में। तो सबसे पहले कौन सा संगठन बन गया? तो सबसे पहले बन गया पूना सार्वजनिक सभा, इसमें तो ये बना ना 70 76 2 3 2 3 1 एंड 4 2 3 1 एंड 4 2 3 1 एंड 4। ऑप्शन सी एकदम सही हो जाएगा। अरे कर पा रहे हो या नहीं? कर पा रहे होंगे। भारतीय क्रांतिकारियों एवं संगठनों संघ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? बदरुद्दीन तैयब जी बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन में थे क्या? बदरुद्दीन तैयब जी, आप कहेंगे हाँ जी, KT मलंग और फिरोज शाह मेहता जी के साथ में थे। महादेव गोविंद रानाडे, ये पूना सार्वजनिक सभा, इससे संबंधित है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी इंडियन ईस्ट इंडियन एसोसिएशन से है क्या? आपको नहीं, सिर्फ इंडियन एसोसिएशन से। ईस्ट इंडियन एसोसिएशन से दादा भाई नौरोजी। वीर राघवाचार्य, ये है मद्रास महाजन सभा से, इससे संबंधित है। इधर उधर कर दिए मतलब सारे, यही है ना? पक्की बात है। अभी लास्ट आंसर था, अब मैं तो श्योर नहीं हूँ ये बात है या नहीं है, तो मैंने इसको मिटा दिया। आपसे पूछते हैं इसको, कभी कभी मैं भूल जाता हूँ लास्ट क्वेश्चन है, हमेशा लास्ट क्वेश्चन हम आपको होमवर्क देते हैं ना। ओके बॉस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? प्रथम अधिवेशन जो था वो पूना में आयोजित होना था, लेकिन हैजा फैलने के कारण मुंबई को प्लेग हो गया। ठीक है, प्लेग बीमारी हैजा फैलने के कारण। प्रथम अधिवेशन का क्या पूछ रहे, कौन सा कथन सही नहीं है? मुंबई में हुआ था प्रथम अधिवेशन। 12 प्रस्ताव नहीं, 9 प्रस्ताव थे पहले में, 9 प्रस्ताव। आगे आएंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को कौन सा सत्र किसी महिला द्वारा अध्यक्षता किया जाने वाला? 1917 कलकत्ता। ठीक है, कौन थी? एनी बेसेंट थी। किस कांग्रेस सत्र में प्रांतीय विधानसभाओं में चुनावी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के बीच कांग्रेस लीग समझौते पर हस्ताक्षर किए गए? लखनऊ में समझौता हो गया था इनके बीच में, लखनऊ में। इस सत्र में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय राज्यों के प्रति अपनी नीति घोषित की? ये हमने तुम्हें नहीं बताया, ये नागपुर का सत्र है, इसको लिख लेना अपनी कॉपी में ना, भारतीय राज्यों के प्रति क्या नीति रहेगी, नागपुर सत्र में घोषित किया गया था इसको। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन में पहला प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया गया था? जी सुब्रमण्यम अय्यर। निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस 2 गुटों में विभाजित हो गई थी? 2 गुट 1907 में रास बिहारी जब अध्यक्ष थे। 1885 में कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? 72 ने भाग लिया था, 72 ने।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अंतिम बार भाग लिया था? हमने बताया ना, तो 1920 में इनकी डेथ हुई, तो लास्ट इनका रहा 1919। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा कि गांधी मर सकते हैं लेकिन गांधीवाद हमेशा के लिए रहेगा? गांधी में डाई बट गांधीज्म विल लाइव फॉरएवर, कांची अधिवेशन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में राष्ट्रगान जनगण मन पहली बार गाया गया? राष्ट्रगान गाया गया 1911 में। 1911 में 1896 लिखा रहता तो कंफ्यूजन कर देता बहुत सारे बच्चों में। किस अधिवेशन में वंदे मातरम पहली बार गया? 1896 में, ये भी कलकत्ता था। दूसरे अधिवेशन में कितने प्रतिनिधि थे आपका बताएं? 434 थे। गलत, 36 भी पूछा था, 34 भी पूछा था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अधिवेशन में कौन शामिल नहीं हो पाया था? तो एस एन बनर्जी इसमें शामिल नहीं थे क्योंकि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में अपना कार्य कर रहे थे। देसी रियासतों को स्वतंत्रता आंदोलन को समर्थन देने की बात की गई थी, किस अधिवेशन में की गई थी? हरिपुरा अधिवेशन में। किसमें? हरिपुरा में, 1938। किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था? ये आपके लिए होमवर्क है। और कर्जन के कार्यकाल के दौरान निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम आया? 1904 में, 1904। ठीक है, और इसमें हम क्वेश्चन पूछेंगे आपसे। हाँ, पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली की जांच के लिए कर्जन ने निम्नलिखित में से किस आयोग की नियुक्ति की? किस आयोग की नियुक्ति की बताएं? बीच में जो क्वेश्चन है वो स्वदेशी आंदोलन के हैं, तो क्या था आपका? फ्रेजर की अध्यक्षता में आपका फ्रेजर आयोग था, फ्रेजर आयोग। एसएससी बहुत क्वेश्चन पूछती है, बताओ जी। एसएससी जेई में पूछा गया बंगाल विभाजन के लिए कौन जिम्मेदार था? कर्जन। इसकी सोच समझ गए गधे की? इस गधे की क्या सोच थी, बोलेंगे जी। 1905 के बंगाल विभाजन से पहले बंगाल ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत था। इसमें किन राज्यों के हिस्से शामिल थे? किन राज्यों के हिस्से शामिल थे बताएं? तो आपको होगा बिहार और उड़ीसा, ना छत्तीसगढ़ ना यूपी। ओके, ये बंगाल विभाजन हो गया आपका। ये भी आपका, ये कौन सा क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। ये रिजले का स्टेटमेंट है, इसको नोट कर लेना है ना, रिजले का स्टेटमेंट है। ये आप मुझे बताओ, ये आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन देते हैं आज। निम्नलिखित में से किसने बंगाल विभाजन 1905 के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था? कौन था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, इन्होंने नेतृत्व किया। प्रस्ताव दिया था कृष्ण कुमार बिंदु ने। 1905 में बंगाल विभाजन से पहले कौन सी घटना घटी थी? जलियांवाला, अभी आपने नहीं पढ़ी, 1919 में पढ़ोगे। काकोरी 1925 में, 1922 में। 1897 में चापेकर बंधु मैंने आपको बताए थे कि उन्होंने प्लेग कमिश्नर की हत्या कर दी थी। ये बंगाल विभाजन के पहले की घटना है। ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना किसने की थी? ढाका में किसको जिम्मेदारी दी गई थी? पुलिन दास को। ओके, पुलिन बिहारी दास को। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभिक चरण में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी और अन्य लोगों ने मिलकर बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का गठन किया था। अभी का है क्वेश्चन, सीडीएस 2024 में पूछा गया, लास्ट ईयर सीडीएस में अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते। आप कहोगे हाँ जी, एटी मलंग भी थे इसमें, हमने आपको बताए थे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी और उनके समूह ने कलकत्ता में इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस बनाई थी। हाँ, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस 1883 मैंने बताया था कि दूसरे अधिवेशन में नेशनल कॉन्फ्रेंस सुरेंद्रनाथ बनर्जी की, उसका जो है विलय इंडियन नेशनल कांग्रेस से हो गया था। याद है, आईएनसी और आईएनएफ का विलय हो गया था। एलन ऑक्यूम ह्यूम ने गरीब और सीमांत भारतीयों की शिकायतों को दूर करने के लिए उपयुक्त संगठनों के प्रतिद्वंदी के रूप में एक अखिल भारतीय निकाय बनाने का, क्या भारतीयों की शिकायत दूर करने के लिए बनाया था? उसने नहीं थी, तो राजनीतिक मंच देने के लिए उसको बनाया गया था, ताकि भारतीयों को एक राजनीतिक मंच मिल पाए। एक और दो, तो कितने सही हैं? दो सही हैं, दो सही। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के विषय में वक्तव्य पर विचार करें। मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग की थी, सेपरेट इलेक्टोरेट की, हाँ जी की थी बात। मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया, था, बताएंगे आप? कहोगे हाँ जी। मुस्लिम लीग की स्थापना 1907 के कांग्रेस विभाजन का मुख्य कारण नहीं, कांग्रेस विभाजन हुआ था आपका बंगाल विभाजन के खिलाफ जो एक्टिविस्ट थे, नरम दल और गरम दल, उसको लेकर के। तो ए और बी सत्य है, क्योंकि बंगाल विभाजन का विरोध नहीं किया था उन्होंने, क्या किया था? समर्थन किया था मुस्लिम लीग की वजह से। 20वीं सदी में अनुशीलन समिति भारतीय उपमहाद्वीप के किस भाग में सक्रिय थी? बंगाल में सक्रिय थी, बंगाल में। कौन सा क्रांतिकारी अनुशीलन? और धीरे धीरे आप देखो हमारे क्रांतिकारियों की तरफ हम बढ़ रहे हैं। भगत सिंह जी को हम पढ़ेंगे अभी कुछ ही कक्षाओं में, एक दो कक्षाओं के बाद ही साथ। आपकी आत्मा जीवंत होगी, सीखना, जानना, वेट रखना उस कक्षा का, डेस्परेट होकर। अनुशीलन समिति से कौन जुड़ा था? यतीन्द्र मोहन सेनगुप्त थे। ठीक है, ये सब तो एचआरए के सदस्य हैं, बाद में आएंगे। पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा किसने स्थापित की थी? सचिंद्र सान्याल ने, 1913 में। मैंने कहा बीपीएससी में पूछा गया था। इस क्रांतिकारी को अलीपुर बम षड्यंत्र मामले में गिरफ्तार किया गया, तो वो व्यक्ति था इनमें से कन्हैया लाल दत्त, क्योंकि उन्होंने नरेंद्र गोसाई की हत्या की थी, जो गवाह था नरेंद्र गोसाई। 1909 में जेल में रिहा होने के बाद अरविंदो घोष ने किस नाम से 2 साप्ताहिक शुरू किए थे? साप्ताहिक, क्या बोलेंगे? अंग्रेजी में कर्मयोगी और बंगाली में धर्म। खुदीराम बोस को एक ब्रिटिश न्यायाधीश मजिस्ट्रेट की हत्या के लिए, क्या नाम है उसका? किंगफोर्ड, इसके लिए फांसी दी गई। खुदीराम बोस को निम्नलिखित में से किस जेल में भेजा गया था? मुजफ्फरपुर जेल में। अलीपुर जेल में रहे थे आपके कौन? अरविंदो घोष रहे थे अलीपुर बम कांड, तो अलीपुर जेल याद रखना उनकी। विनायक सावरकर, ये कल पढ़ेंगे हम, ये कल के क्वेश्चन होंगे, ये नहीं, ये भी कल पढ़ेंगे और ये भी कल पढ़ेंगे। ओके, तो फिर आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं? क्वेश्चन हम आपसे पूछेंगे, आपको ध्यान देना है। खुदीराम बोस जी जो थे हमारे, क्वेश्चन ध्यान से देखना, होमवर्क दे रहे हैं आपको। खुदीराम बोस, और इसका आंसर देना, आपके भारतीय क्रांति होने का परिचय देगा, क्रांतिकारी होने का परिचय देगा। खुदीराम बोस की शहादत की तिथि क्या है? शहादत की तिथि क्या है? तुम फेंकने वाले क्रांतिकारी का नाम क्या था? क्रांतिकारी, अब इसमें नाम तो नहीं दिया हुआ है, बताओ, तुम बताओ नाम कौन बताया था मैंने? बसंत कुमार, लेकिन मुख्य प्लानिंग किसकी है? रास बिहारी बोस, ये सूत्रधार है, तो इनको चुनना पड़ेगा। क्रांतिकारियों की अभिनव भारत सोसाइटी किसने आयोजित की थी? किसने? तो ये वीडी सावरकर थे। अभिनव भारत समाज क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था थी, और ये कहां पर स्थापित किया गया था? बॉम्बे प्रेसिडेंसी में, सीजीएल में पूछा गया। पढ़ोगे तो गायब मिलेगा, जो लोग तुम्हें बताते इस किताब में पढ़ लो, यहाँ पढ़ लो, वहाँ ढूंढना जाके एक बार, उड़ जाएंगे तोते। जो लोगों का सिलेक्शन आपसे 4-5 साल पहले हो गया, आप एक बात बताना, 4-5 साल पहले
अगर 4-5 साल पहले जिसका सिलेक्शन हो गया और वो अभी तैयारी नहीं कर रहा, वो बस वीडियो बनाता है आप सब लोगों को, या जो भी वीडियो बनाते हैं, वीडियो बनानी अच्छी बात है, आप लोगों को गाइडेंस देना भी अच्छी बात है, भी सब्जेक्ट वाइज ऐसे करो, मेहनत करो, इंस्पायरेशन बनते हैं आपकी, और सेलेक्टेड लोगों पे आप विश्वास भी कर लेते हैं कि हाँ ठीक है ये तो करना चाहिए, अच्छी बात है, करना भी चाहिए अगर सही राह कोई मिलती है। लेकिन मान के चलो वो उस टाइम की बुक को आपको रेफर कर दे जो उन्होंने पढ़ी थी, और अभी पैटर्न चेंज हो चुका हो, अब उस बुक से क्वेश्चन पूछे ही ना जाते हो, तो ये तो गलत हो जाएगा ना। आप बताओ हाँ या ना। तो गड़बड़ ये हो जाती है। उस आपको भी फिल्टर करना चाहिए कि भाई इसको फॉलो करना है इस एक चीज को या नहीं, उसमें आपको भी पता होना चाहिए, अपडेटेड क्वेश्चन सेट देख लिया करो कि किस बुक से जब ज्यादा पूछा जाता है, क्या चांसेस है, तो वो ध्यान देके थोड़ा सा ना। विनायक सावरकर ने वर्ष 1904 में किस नाम पर क्रांतिकारियों का गुप्त संगठन बनाया था, तो वो बनाया था अभिनव भारत, अभिनव भारत सोसाइटी। इंडिया हाउस एक क्रांतिकारी संगठन भारतीय राष्ट्रवाद के प्रसार के लिए श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा लंदन में, उसी देश में, सोचिए क्या जज्बा रहा होगा, जिस देश के खिलाफ लड़ाई लड़नी है उसी देश में। 1913 में हिंदुस्तान गदर पार्टी का मुख्यालय कहां पर स्थित था, सैन फ्रांसिस्को। पैट में पूछा गया, पैट कौन कौन लोग देंगे इस बार, पैट इसी से हो जाएगा, अतिरिक्त कुछ करने की जरूरत नहीं। गदर क्रांति आरंभ होने का सबसे प्रमुख कारण क्या था, गदर सबसे प्रमुख कारण बताओ जी, सबसे प्रमुख कारण कामागाटा मारू घटना, इसी से तो वो लोग क्या बोलेंगे आपका विचलित हुए। 1913 में पार्टी बनी, लेकिन जब ये सिखों के साथ में किया तो उन्होंने, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ, प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ, तो ये तो एक सहायक कारण बना, इसकी वजह से वो भारत आए, इंसिडेंट तो ये था सबसे प्रमुख। होम रूल आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के चरण के दौरान एक महत्वपूर्ण आंदोलन था। 1916 में एनी बेसेंट ने आयरिश होम रूल लीग के मॉडल के आधार पर मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना करने के निर्णय की घोषणा की, हाँ बिल्कुल हुआ था। 1916 पुणे में बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग आयोजित किया, एकदम ठीक है, दोनों ठीक है, दोनों दोनों एक और दो। आईबीएसई आई अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें, जीएस के, सीएपीएफ का क्वेश्चन है, शानदार होगा। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में होम रूल आंदोलन की विशेषता नहीं थी, होम रूल आंदोलन की विशेषता नहीं थी। चर्चा समूहों और पढ़ने के स्थान की स्थापना, बहिष्कार और धरना, विशेषता नहीं थी, ये पूछा है। देखो पॉम्फलेट अपने बांटते थे पत्रिकाओं को, चर्चा खूब होती थी, ठीक है, आपका अलग होम रूल बने थे, लेकिन बहिष्कार और धरने कहीं पर नहीं हुए, होते तो हम आपको बताते। होम रूल लीग के गठन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी घटना जिम्मेदार थी, होम रूल लीग के गठन के लिए, ये होमवर्क अगर आपने ध्यान से पढ़ा है तो सभी आंसर करना। तो बोले जी रॉलेट एक्ट कब आया था, रॉलेट एक्ट कब पारित किया, 1919 में, फटाफट आंसर करो। रॉलेट एक्ट 1919 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, इसे इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा पारित किया गया था, हाँ जी। इस कानून का विरोध करने के लिए खिलाफत समिति नहीं, खिलाफत समिति थी मुस्तफा कमाल पाशा के सपोर्ट के लिए। गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था, जबकि स्थानीय नेताओं को विरोध जारी करने की अनुमति दी गई थी, स्थानीय नेताओं को तो विरोध जारी करने की अनुमति, हाँ बाद में तो उन्होंने गोली चलाई तो विरोध जारी करने की अनुमति थी, ठीक है, विरोध कर सकते थे, विरोध पर कोई रोक नहीं थी, बस मार्शल लॉ लागू था, ठीक है, भीड़ इकट्ठा नहीं हो सकती थी, ठीक है। तो क्या बोलेंगे इसमें से कितने कथन सही नहीं है, कितने, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, ये तो क्या, सॉरी, स्थानीय नेताओं को विरोध जारी करने की अनुमति नहीं दी गई थी, अनुमति दी गई थी लिखा हुआ है, हम इसको समझने में अनुमति नहीं दी गई थी, सही बात है, ठीक है, मार्शल लॉ लागू था, गिरफ्तारी चल रही थी, तो ये भी गलत हो जाएगा ना। तो क्या बोल देंगे कितने कथन सही नहीं है, दो कथन सही नहीं है, दो कथन सही नहीं है। अभी पूछा गया 1919 में रॉलेट एक्ट किसके कार्यकाल में पारित हुआ था, रॉलेट एक्ट जेम्स फोर्ड, 1916 से 1921, याद रखना है इसको, इरविन का 26 से 31 का कार्यकाल है। रॉलेट एक्ट की प्रतिक्रिया के रूप में रिक्त स्थान को नेशनल ह्यूमिलिएशन डे के रूप में मनाया जाता है, नेशनल ह्यूमिलिएशन डे जिस दिन साबरमती से अपील हुई। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में जानने पर अपने नाउटिक को त्याग कर देश के दर्द और गुस्से को व्यक्त किया, रविन्द्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर। जलियांवाला बाग हत्याकांड पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट तैयार करने का कार्य किसे सौंपा गया था, महात्मा गांधी को सौंपा गया था। आयोग ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच की थी, कौन से आयोग ने की थी जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच, वो की थी आपका हंटर, हंटर कमीशन ने। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, अली बंधुओं ने, अली बंधुओं ने, बताओ जी। निम्नलिखित में से कौन खिलाफत आंदोलन के नेता थे, भगत सिंह, कस्तूरबा गांधी, मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अली बंधु नहीं है तो मौलाना अबुल कलाम आजाद, लेकिन देखो एमटीएस में कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा है, बहुत सारा बच्चा ऑनलाइनर याद करता है सिर्फ अली बंधु, उससे क्वेश्चन हो जाएगा अली बंधु, ढूंढता घूमेगा अली बंधु कहां पर है, और ऐसे में किसी का नाम उसने लिख दिया हाजी अली तो उसी को क्लिक कर देगा। खिलाफत समिति का गठन कब और कहां हुआ था, इसीलिए एकदम अच्छे से और ध्यानपूर्वक विस्तार से पढ़ने की जरूरत है। कहां पर हुआ था, 1919 आपका बॉम्बे में हुआ था, मार्च 1919 बॉम्बे में, ओके यही है ना। आप बताएं गलत तो नहीं बताया मैंने, तो इसको आपको होमवर्क देते हैं, एसएससी जेई का अच्छा क्वेश्चन है, होमवर्क होगा, ओके। तो चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ था, 1917 में। निम्नलिखित में से कौन सा एक चंपारण सत्याग्रह का अति महत्वपूर्ण पहलू है, राष्ट्रीय आंदोलन में अखिल भारतीय स्तर पर अधिवक्ताओं, विद्यार्थियों और महिलाओं का सक्रिय सहभागिता, क्या ये हुआ था, नहीं, ये तो असहयोग की पहचान है। राष्ट्रीय आंदोलन में भारत के दलित और आदिवासी समुदायों की सक्रिय भागीदारी, भारत की राष्ट्रीय आंदोलन में किसान असंतोष का सम्मिलित होना, रोपण फसलों और वाणिज्यिक फसलों की खेती में गिरावट, इससे तो कोई मतलब नहीं है। क्या बोलेंगे, किसानों का एक असंतोष था, किसानों का असंतोष, सी दिया कुछ साथियों ने, कुछ ने डी दिया, डी जो साथी दे रहे हैं वाणिज्यिक फसलों की हमने कहीं पर बात की साथी कि उनकी भारी गिरावट आ गई उसमें, या रोपण फसलों में, इसका तो कोई जिक्र ही नहीं हुआ, किसानों के लिए किया गया था, किसानों का एक असंतोष था। चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी जी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन था, गांधी जी के जीवन पर पहला प्रयास हुआ उनको खत्म करने का, तो वो मैंने बताया कि यहाँ पर एक प्रबंधक था इरविन, उसने प्रयास किया था। और अभी देखो अभी पूछा गया बिहार प्राइमरी टीचर 2023 में किया गया, बोलेंगे जी। चंपारण आंदोलन के अंत में गांधी जी किसके पास लौटे और अपने मोतिहारी कार्यकाल के कर्तव्यों को सौंप दिया था, ये लिखना भी अपनी कॉपी में, हमने आपको नहीं बताया, जनकधारी प्रसाद, यानी गांधी जी जब वापस आए, ठीक है, इसको अपनी कॉपी पर लिख लेना, चंपारण में वापस आने पर जो उन्होंने जिम्मेदारियां सौंपी थी, वापस आने पर वो किसको सौंपी थी, जनकधारी प्रसाद का, जनकधारी प्रसाद को सौंपी थी, ये किसी परीक्षा में नहीं पूछा गया, ओके ओके ओके। बोलेंगे जी, महात्मा गांधी ने अहमदाबाद में मिल मजदूरों की सफल हड़ताल का नेतृत्व किस वर्ष में किया था, अहमदाबाद में, अहमदाबाद में, ये आपका 1918 में, ठीक है, 1918 में, 1918 में। ओके आगे आएंगे।
निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमिक रूप से संयोजित करिए। अहमदाबाद मिल हड़ताल, चंपारण सत्याग्रह, सत्याग्रह सभा का संस्थापन और जलियांवाला। तो जलियांवाला कब हुआ था? पहले सत्याग्रह सभा बनी थी, आप सबको पता होगा। सत्याग्रही पत्र शुरू हुआ था 6 अप्रैल, गांधी जी ने उम्मीद आपका क्या बोला था, अपील की थी साबरमती से। जलियांवाला 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। दोनों घटनाएं 1919 की हैं। लेकिन पहले क्या, सत्याग्रह सभा बनी थी और फिर उसी की वजह से जो आंदोलन हुआ सैफुद्दीन किचलू, हमने आपको बताया, डॉक्टर सत्यपाल गांधी जी की गिरफ्तारी के विरोध में। चंपारण 1917 में हुआ, अहमदाबाद मिल मजदूर 1918 में हुआ। 2-1 2-1 3-4 बन जाएगा, 2-1 3-4। सीडीएस में पूछा गया, अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीडीएस में। निम्नलिखित में से कौन सी खेड़ा के किसान आंदोलन की प्रमुख मांग थी? निःशुल्क सिंचाई सुविधा वो लोग चाह रहे थे? नहीं जी। वृक्षारोपण प्रणाली को छोड़ने की बात थी? नहीं। राजस्व वसूली शिथिल की जाए, रेवेन्यू कलेक्शन शुड बी रिलैक्स्ड। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। भैया खेड़ा बाद में हुआ, हाँ खेड़ा बाद में हुआ। देखो मैंने आपको बताया अहमदाबाद 15 मार्च से और खेड़ा शुरू हुआ था इसके एक वीक बाद में 22 मार्च से, याद रख लेना। खेड़ा 22 मार्च से और बहुत लंबी मांग चली थी उसमें। मार्च से शुरू होकर के आपका अप्रैल, मई और जून, आज कितनी तारीख है? 5 जून। तो 5 जून को ही खत्म हुआ था आपका, ठीक है। खेड़ा 5 जून को खत्म हुआ था, आज ही के दिन लिख लेना चाहे तुम इस डेट को। तो राजस्व वसूली शिथिल की जाए। खेड़ा किसान आंदोलन किन नेताओं के नेतृत्व में हुआ था? असहयोग आंदोलन को किस प्रस्ताव में अपनाया गया? नागपुर, विजय राघवाचार्य अध्यक्ष थे। गांधी जी को उम्मीद थी कि के साथ असहयोग आंदोलन को जोड़कर भारत के 2 प्रमुख धार्मिक समुदायों हिंदू और मुसलमानों सामूहिक रूप से औपनिवेशिक शासन का अंत कर सकते हैं, ब्रिटिश शासन का अंत कर सकते हैं। तो खिलाफत और असहयोग एक साथ चलाइए। बताइए जी, निम्नलिखित में से कौन सा असहयोग आंदोलन के कार्यवाही कार्यक्रम का हिस्सा नहीं था? अभी पूछा गया सीडीएस 2024 में। अच्छे क्वेश्चन पूछता है हमेशा, क्योंकि यूपीएससी कराता है उसको। असहयोग आंदोलन के कार्यवाही कार्यक्रम का हिस्सा नहीं था। कांग्रेस संगठन को गांव और मोहल्ले स्तर तक पहुंचाना था, बिल्कुल ये तो कार्रवाई चल रही थी। स्कूल और कॉलेज को बहिष्कार, ये हुआ, बिल्कुल शिक्षा का बहिष्कार हुआ। कांग्रेस कार्य समिति द्वारा राज्य की कानून व्यवस्था मशीनरी को नियंत्रण, ऐसा कुछ नहीं था। या कानून व्यवस्था को अपने कंट्रोल में ले रहे थे? बताइए, क्या उन्होंने मशीनरी को नियंत्रण में लिया था? हाँ, उपाधि उन्होंने छोड़ी थी, शिक्षा का उन्होंने बहिष्कार किया था और गांवों तक अपने कार्यक्रम को रचनात्मक कार्य के माध्यम से भेजा था, जिसको हमने कहा आपको गांव-गांव जाकर के लोग स्वच्छता आदि चीजों को कर रहे थे। असहयोग आंदोलन के धीमा पड़ने का निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं है? असहयोग आंदोलन जो धीमा पड़ा जब गांधी जी ने सविनय अवज्ञा की बात की, कारण कौन सा नहीं है? वैकल्पिक भारतीय संस्था के अभाव में ब्रिटिश संस्थाओं के बहिष्कार ने एक समस्या खड़ी कर दी थी, क्या ये कारण नहीं है? ये तो बिल्कुल कारण है, ठीक है। आंदोलन के नेताओं ने अपना ध्यान घरेलू कार्यों की ओर स्थानांतरित, ऐसा कुछ नहीं है, ये गलत है। घरेलू कार्य की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया है, सब लोग लगे उसमें, वो तो चोरी चोरा की वजह से विफल हुआ। कई वकीलों ने इस्तीफा दे दिया, भी कारण था खादी कपड़ा अक्सर बड़े पैमाने पर उत्पादन मिलकर कपड़े वाले प्राय महंगा होता था और गरीब उसे नहीं खरीद सकते थे। ये भी सही बात है, खादी काफी उस समय पर महंगी होती थी, ठीक है। लेकिन थी तो स्वदेशी की बात, स्वदेशी को बढ़ाना था कि उसका उत्पादन बढ़ेगा, जो डिमांड बढ़ेगी सस्ता हो जाएगा। अभी तक तो उसकी डिमांड नहीं थी उतनी। 1922 में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को बंद करने का मुख्य कारण क्या था? चोरी चोरा। चोरी चोरा, ऑप्शन ए एकदम से ठीक हो जाएगा। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को कब वापस लिया था? ये आपका होमवर्क है। ब्रिटिश सरकार द्वारा भेजे गए साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया था, क्योंकि आयोग ने भारत की वित्तीय स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया, आयोग के पास कोई भारतीय सदस्य नहीं था, ये कारण बना, ठीक है। आयोग के पास में कोई भारतीय सदस्य नहीं था। नेक्स्ट है, क्या हुआ बोलेंगे जी, बोलो। साइमन कमीशन की रिपोर्ट को कचरे के ढेर में फेंक देना चाहिए, किसने कहा? शिवा स्वामी अय्यर ने। निम्नलिखित में से कौन सी नेहरू रिपोर्ट की अनुशंसा नहीं थी? डोमिनियन की बात की थी नेहरू रिपोर्ट ने, हाँ जी। डेमोक्रेटिक सेट चाहते थे वो, मताधिकार, जितने भी अधिकार है व्यक्ति को 19 मालिक थे। लेकिन देखो, इसको ध्यान देने की बात है, क्या उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की थी? नहीं, वो इसको खत्म करना चाहते थे कि पृथक निर्वाचन ना हो। जिन्ना इसकी डिमांड करते थे, जिन्ना। निम्नलिखित में से किसने नेहरू समिति की रिपोर्ट पर हस्ताक्षर नहीं किए थे? तो कौन व्यक्ति है? नेहरू जी ने हस्ताक्षर आपका नहीं किए थे। मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष और 8 अन्य कांग्रेसी नेताओं ने किस वर्ष भारत के लिए एक संविधान का प्रारूप तैयार किया? तो एक आपका प्रारूप बोलते हैं इसको, ड्राफ्ट 1928 में नेहरू रिपोर्ट। कांग्रेस का दिवस 1919 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था, कि अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? इसका आंसर आपको करना है। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का पहला चरण अर्थात नमक सत्याग्रह महात्मा गांधी के मैराथन मार्च के साथ में ही प्रारंभ हुआ था। कहां से? साबरमती। कहां से प्रारंभ हुआ था? ये साबरमती से, ठीक है बॉस। आगे, निम्नलिखित में से किस वर्ष में सविनय अवज्ञा अभियान पूरी तरह समाप्त हो गया था? सविनय अवज्ञा 1917, 1934, 1923 या 1943? खत्म होगा 1934 में, क्योंकि गांधी जी जाएंगे गोलमेज सम्मेलन में। गोलमेज सम्मेलन में हमारे हित की कोई बात होगी नहीं, तो गांधी जी वापस आकर के सविनय अवज्ञा को शुरू करेंगे। तो पहले उन घटनाओं को हमको समझना है। वापस आके सविनय अवज्ञा को शुरू करेंगे और सविनय अवज्ञा को शुरू करके फिर आपका क्या बोलेंगे, 1934 में उसको समाप्त करेंगे। क्या होंगे कारण, वो तभी समझेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या था? लिबरेशन फ्रॉम स्लेवरी, एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट था, या फिर सरकार के कुछ कानूनों, मांगों और आदेशों का, सरकार के कानूनों को इनकार करना था हमें कि भाई हम तुम्हारे कानूनों को नहीं मानेंगे। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय आंदोलन में पहली बार बड़े पैमाने पर महिलाओं की भागीदारी देखी गई? ये आपका आज का होमवर्क का क्वेश्चन है, आंसर लिखना ना भूलें। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में इनमें से किस सदस्य ने हिंदू महासभा के सदस्यों के रूप में भाग लिया था? हिंदू महासभा की तरफ से कौन थे? केटी पॉल नहीं थे, केटी पॉल की तरफ से ईसाइयों की तरफ से थे। केटी पॉल की तरफ से थे, ईसाइयों की तरफ। संपूर्ण सिंह, क्या बोलेंगे, ये थे भैया आपका सरदारों की तरफ से। टीवी सपनू, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर डिप्रेस्ड क्लास की तरफ से थे। जयकर और बीएस मुंजे। तीनों गोलमेज सम्मेलनों में किसने भाग लिया था? क्या बोलेंगे, मदन मोहन मालवीय, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर थे। जिन्ना भी नहीं गए थे, थर्ड में जिन्ना भी नहीं गए, है ना। फर्स्ट और सेकंड में जिन्ना गए, जिन्ना थर्ड में नहीं गया। 1930 के दशक में आयोजित गोलमेज सम्मेलन में के संबंध में सही विकल्प चुने। एम के गांधी ने तीसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। तीसरे में लिया था क्या? आप कहेंगे नहीं, दूसरे में। पहले गोलमेज सम्मेलन में आपका रीडिंग वायसराय थे, रीडिंग वायसराय थे क्या? आपको बताओ, रीडिंग को पूछा, रीडिंग वायसराय था पहले। कांग्रेस ने तीनों सम्मेलन में भाग लिया, तीनों सम्मेलन में भाग लिया, एकदम से सही है। तो पहले के समय रीडिंग नहीं है, रीडिंग तो हम आपको बता चुके ना, 1921 से 26 तक था, ये यहूदी वायसराय था, 21 से 26 तक था।
दूसरा गोलमेज सम्मेलन में आयोजित किया गया था। दूसरा दूसरा कब किया गया था आपका? कब आयोजित हुआ बताइए फटाफट से? लास्ट ईयर 1931 दिसंबर 1931। बताइए। अभी पूछा गया था यूपीएससी 2021 में। गांधी अरविंद समझौते में क्या सम्मिलित था? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए कांग्रेस को आमंत्रित करना, कि कांग्रेस को वो बुलाना चाहते थे, एकदम से ठीक बात है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के संबंध में जारी किए गए अध्यादेशों को वापस लेना, ऐसी कोई चीज वहां पर नहीं थे। पुलिस की ज्यादतियों की जांच करने हेतु गांधी जी के सुझाव की स्वीकृति, हाँ जी, की जांच नहीं होगी। केवल उन्हीं कैदियों की रिहाई जिन पर हिंसा का अभियोग नहीं था, बिल्कुल सही बात है, उन्हीं की रिहाई होनी थी जिन पर हिंसा का अभियोग नहीं था, यानी कि जो एक्यूज नहीं थे वायलेंस के। 1 2 4 1 2 4 ठीक हो जाएगा। 1 2 4। निम्नलिखित में से किसने किसने गांधी अरविंद समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना सांत्वना पुरस्कार के रूप में कहा, कंसोलेशन प्राइज कहा? तो ये एलन कैम्पबेल जॉनसन थे। बताइए जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गांधी अरविंद समझौते का अनुमोदन किया गया था? अनुमोदन तो अनुमोदन हुआ आपका कराची अधिवेशन 1931। ओके बच्चों, मत बात किया करो क्लास में कुछ और। रिक्वेस्टिंग टू यू, मतलब मुझे, मैं तो हमेशा बोलता रहूंगा तुमसे इस बात को, शायद 10 सेकंड मुझे इस बात को बोलने में लगते हो, लेकिन आप अगर अपने उसको अनुशासन को फॉलो नहीं करोगे कि भाई मुझे किस तरह से पढ़ना है, क्योंकि खराब मुझे इसलिए भी लगता है कि भाई आप कुछ और लिख रहे होते हैं और मैं शायद उन सब बातों के जवाब यदि आपको दूं तो बाकी सब छात्र भी सोचेंगे कि भाई हमें भी अपनी बातों के जवाब मिलेंगे और वो सब उनको लिखने लगेंगे। जबकि बच्चों होना ये चाहिए मेरे दोस्त कि आज आप एक टेक्निकल युग में रह रहे हैं, आपके दिमाग में अगर कोई भी संस्था आई है और आप सही मायने में पढ़े लिखे हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप अपनी संस्था को दूर ना कर पाए। और जो कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनकी संस्था आप डिजिटली रिसर्च करके नहीं दूर कर सकते, उनको मैं कक्षा में आपको हमेशा समझाता हूँ, हमेशा। ठीक है, तो इसलिए बहुत ध्यान से पढ़ो। भैया पीछे का क्वेश्चन देखो, एक बार तो गलत हो गया ना, एक बार दो तो गलत हो गया ना, दो कैसे गलत हो गया? दो क्या गलत हो गया? दो में सविनय अवज्ञा आंदोलन अध्यादेशों को वापस लेना। हाँ, तो फिर क्या हो गया? इसमें पूछ रहा है कि क्या सम्मिलित है उसमें, वही तो पूछा है उसने, गलत को पूछा ही नहीं है। बोलेंगे भाई, बोलेंगे कुछ गलती होगी क्या हमसे? भैया विकल्पों में 1 2 4 लिखा हुआ है, फिर से पढ़ते हैं एक बार, रुकिए। गांधी अरविंद समझौते में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित था? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए कांग्रेस को आमंत्रित करना, भाई कांग्रेस को बुलाना चाहते थे तो ये तो एकदम से सही हो जाएगा। ये तो एकदम से सही हो जाएगा, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के संबंध में जारी किए गए अध्यादेशों को वापस लेना, विड्रॉल ऑफ ऑर्डिनेंसेस इशूड इन कनेक्शन विद द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। पुलिस की ज्यादतियों की जांच करने हेतु गांधी जी के सुझाव की स्वीकृति, एक्सेप्टेंस ऑफ गांधी सजेशन टू चेक पुलिस ओह, यहाँ पर हम गलती कर गए। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है पुलिस की ज्यादतियों की जांच करने हेतु गांधी जी के सुझाव की स्वीकृति। तो पुलिस की ज्यादतियों की जांच के लिए गांधी जी के सुझाव की स्वीकृति मांग रहे थे या अस्वीकृति मांग रहे थे? तो वो उन्होंने तो अस्वीकृति मांगी ना एक तरीके से, कि भाई आप भविष्य में किसी जांच की डिमांड नहीं करोगे, किसी जांच की डिमांड नहीं करोगे। ये गलत हो जाएगा, ये एकदम से गलत है ना, हमने इसको गलत मान लिया। केवल उन्हीं कैदियों की रिहाई जिन पर हिंसा, बाकी तो ठीक है। तो क्या बनेगा? 1 2 4 बनेगा, तीसरा गलत है और हमने तीसरे को अस्वीकृति उसको समझ लिया। ये आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है। सांप्रदायिक अधिनिर्णय, जिसको हम कम्युनल अवार्ड बोलते हैं, 1932 का प्रारूप निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री द्वारा तैयार किया गया था? और होमवर्क जो साथी बाद में क्लास देखते हैं बाद में, तो वो जरूर लिखा करो, है ना। अगस्त प्रस्ताव की घोषणा भारत के किस आपका लिथगो 1936 से 1943 था। ये सब गटरा जो हमने आज पढ़ा है, इस समय पर कौन था आपका? लिथगो ही था। विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहां से शुरू किया था? तो कहां से शुरू किया था? पवनार महाराष्ट्र से शुरू किया। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करिए। विनोबा भावे, पीजी तिलक, अरुणा असफ अली और सरोजिनी नायडू। अरुणा असफ अली जी के बारे में हमने आपको भी नहीं बताया है, लेकिन आप ये जरूर जानते हैं बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट होम रूल आंदोलन से जुड़े हुए थे। विनोबा भावे व्यक्तिगत सत्याग्रह से। सरोजिनी नायडू आपको पता होगा दांडी मार्च के दौरान क्या बोलेंगे, जब गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया तो फिर उसके बाद में तैयब जी, अब्बास तैयब जी, उसके बाद में सरोजिनी नायडू ने नेतृत्व किया था। अरुणा असफ अली ग्वालियर टैंक मैदान में कल झंडा फहराएंगे, कल, ठीक है। तो क्या बोलेंगे भैया? 2 1 4 3 हो जाएगा, 2 1 4 3, 2 1 4 3। क्रिप्स मिशन, देखिए अब एसएससी भी ना वो आपका जो स्टेटमेंट के क्वेश्चन है उनकी तरफ बढ़ रहा है दोस्त। ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हमेशा किया करो, हमेशा। संविधान सभा में प्रांतीय विधानसभाओं और साथ ही भारतीय रियासतों द्वारा नामित सदस्य होंगे। भारतीय रियासतों द्वारा नहीं, विधानसभाओं से नामित थोड़ी ना होंगे, विधानसभाओं से तो निर्वाचित होंगे, प्रांतों से निर्वाचित लोग जाएंगे। नया संविधान स्वीकार करने के लिए जो भी प्रांत तैयार नहीं होगा उसे यह अधिकार होगा कि अपनी भावी स्थिति के बारे में ब्रिटेन के साथ अलग संधि पर हस्ताक्षर कर ले। हाँ, वो अलग अलग तरीके से चला सकता था, अलग संविधान बना सकता था, तो केवल दो उसको क्या बोलेंगे, स्वीकृति दी गई थी। क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों को पोस्ट डेटेड चेक उत्तर दिनांकित किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। क्रिप्स मिशन भारत में किस वर्ष आया था? तो 1942 में आया, 1942 में। और आप मुझे बताएंगे क्रिप्स मिशन के साथ आधिकारिक कांग्रेस वार्ताकार निम्नलिखित में से कौन थे? ये आपके होमवर्क का क्वेश्चन है और कल आप सब लोगों ने अपने सुझाव लिखे, उसके लिए थैंक यू। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के संदर्भ में नीचे दिया गया कौन सा युग्म है जो सुमेलित है? बताइए। पूसा मेहता गुप्त रेडियो प्रसारण, एटी भाष्यम स्वतंत्र स्थानीय सरकार चलाना, चित्तू पांडे मजदूर अशांति और मातंगनी हजारा पुलिस स्टेशन पर हमला। मैंने कहा ना मातंगनी पुलिस स्टेशन, वहां पर मिदनापुर पुलिस स्टेशन पर हमला करने जा रहे थे, तो ये ठीक हो गया और ये ठीक हो गया, ये गलत है। चित्तू पांडे मजदूर अशांति के लिए जाने जाते हैं? नहीं भैया, पैरेलल गवर्नमेंट के लिए जाने जाते हैं। ए और डी ठीक हो जाएगा, ए एंड डी। भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त आंदोलन 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के कौन से अधिवेशन में? बॉम्बे, वर्तमान मुंबई अधिवेशन में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का मुख्य कारण क्या था? द्वितीय विश्व युद्ध के हानिकारक प्रभाव, हाँ ये कारण थे भाई, जो आपका महंगाई बढ़ रही थी, जो कीमतें बढ़ रही थी, तो ये भी आंदोलन का एक कारण था, लेकिन उसने एक शब्द लगा दिया मुख्य कारण। अगर सिर्फ कारण पूछता तो ये भी एक कारण है, लेकिन मुख्य कारण है तो क्रिप्स मिशन की असफलता। देखो मैंने बी पे क्लिक कर दिया ना यहाँ पे, तो बी आंसर लिखने लग गए। अबे बुद्धू, जो बी लिख रहे हैं तुम बुद्धू का क्या इंतजाम होगा, हमारी कुटाई होनी चाहिए। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्रता आंदोलन के भारत छोड़ो चरण के एकमात्र शहीद थे जिन्हें फांसी दी गई?
कुशल कुंवर है। स्टैटिक जीके कितने तारीख से शुरू कर रहे हैं हम कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए एक बार। स्टैटिक जीके, ठीक है, अपने सभी साथियों को जोड़ना है उसमें, है ना। एक 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 आपका जुलाई से उसको हम शुरू करेंगे। 1 जुलाई से मतलब है जो आपका जुलाई का जो आपका फर्स्ट मंडे होगा, जुलाई में जो फर्स्ट मंडे आ रहा होगा, ठीक है, उससे हम इसको शुरू कर रहे होंगे। और इसमें हम क्या करेंगे, आपको एक दिन में एक टॉपिक कराना है, आपको एक दिन में वन डे, एक दिन में क्या होगा, वन डे वन टॉपिक, जो बहुत बड़ा टॉपिक नहीं होगा, जनरली हो जाता है स्ट्रेटेजी का, अगर हम 1.5-2 घंटे पढ़ेंगे उसको तो आराम से हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। स्पोर्ट्स जैसी चीज़ें बड़ी हैं उसमें, खेल जैसी चीज़ें बड़ी हैं, तो आपका उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, 2-3 क्लास लग सकती है, लेकिन बहुत सारे टॉपिक होंगे जो एक टॉपिक एक दिन में हो जाएगा, ठीक है। क्लास में हम आपको याद कराने का प्रयास करेंगे। और स्ट्रेटेजी के में ये मत बोलना भैया हाथ से लिख के पढ़ाइए, अभी प्रॉमिस ले लेते हैं तुमसे, शपथ ले लेते हैं, हाथ प्रॉफिट आपका शपथ लेके बताइए हमको, बोलो भैया नहीं बोलेंगे, है ना। तो वहाँ पर आपको क्या है, हम टेलीग्राम है आपका, टेलीग्राम पर आपको पीडीएफ हम शेयर कर देंगे, एडवांस पीडीएफ शेयर कर देंगे, नोट्स आप अपने तरीके से बना लेना, नोट्स में कोई दिक्कत नहीं आएगी, कक्षा में आप अपना याद करने के लिए स्टैटिक जीके आपको क्लास में याद कराएंगे, क्लास में याद कराएंगे, ओके, क्लास का क्लास में, क्योंकि स्टैटिक जीके क्या है, रटना है, वहाँ पर अपना स्वभाव भी बदल जाता है स्टैटिक जीके को पढ़ाते समय, वहाँ हम फनी मोड में पहुंच जाएंगे, वहाँ हम एकदम से मस्ती मजाक में पहुंच जाएंगे, क्योंकि स्टैटिक जीके मतलब रटना, और कितना मैं तुमको उसको रटा सकता हूँ फैक्ट्स को, जहाँ समझने की जरूरत होगी वहाँ समझाएंगे, हम विस्तार से समझाएंगे एकदम, लेकिन जहाँ रटने की जरूरत होगी ऐसा प्रयास करेंगे आपके माइंड से ना निकले, आपको याद हम करा देंगे, और एग्जाम में भी आप मुस्कुराएंगे जब क्वेश्चन आएगा, क्योंकि स्टैटिक जीके को वेटेज बहुत ज्यादा है ना एग्जाम्स में आजकल। बताएंगे भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस स्थानों पर राष्ट्रीय सरकार की स्थापना हुई थी? तमलुक में हुई थी, हाँ जी, सतारा में, बलियाम सबसे पहले हुई थी, तो क्या बोलेंगे, 1 2 4, 1 2 का 4, 4 2 का 1, माय नेम इज नवीन। निम्नलिखित में से किस एक इतिहासकार ने भारत छोड़ो आंदोलन में एक स्वतः प्रत्यत क्रांति कहा था? FG हचिंस ने कहा था कि ये आंदोलन खुद चलता रहेगा। आगा खान पैलेस कहाँ पर स्थित है भैया, हमने बताया ना आपको, महाराष्ट्र में स्थित है, महाराष्ट्र में। 9 अगस्त 1942 को अरुणा आसफ अली ने कहाँ पर झंडा फहराया था? ग्वालियर टैंक मैदान, बॉम्बे में झंडा फहराया था। जो स्वतंत्रता आंदोलन की वयोवृद्ध महिला कही जाती है आपका, तो वो है अरुणा आसफ अली, ग्रैंड ओल्ड लेडी बोलते हैं इनको। अगस्त क्रांति 1942 के दौरान किस दिन ललितगो ने पटना और उसके आसपास की भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया था? दरअसल में इस क्वेश्चन को गलत तरीके से पूछा गया, आदेश आर्चर ने दिए थे, लेकिन ललितगो क्योंकि ये समझिए आप उस समय प्रोवाइसर आया था तो उसका नाम भी लिखा जा सकता है। तो किस दिन, तो क्या बोलेंगे, उपयुक्त में से कोई नहीं। अभी देखिए बिहार प्राइमरी टीचर 2023 में पूछा गया क्वेश्चन, क्योंकि घटना हुई है 11 अगस्त को। कब हुई है घटना? ये घटना हुई थी 11 अगस्त 1942 को, पटना सेक्रेटरिएट की। पटना सेक्रेटरिएट की घटना किस दिन हुई है, आगे आएंगे। 1942 में किस उत्सव के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से भाग निकले थे? बीपीएससी ने पूछा, दिवाली। क्वेश्चन पूछता है, अच्छे क्वेश्चन पूछता है बीपीएससी। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में उषा मेहता को किस लिए प्रसिद्ध माना जाता है? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उन्होंने आपका गुप्त कांग्रेस रेडियो चलाया था, रनिंग सीक्रेट कांग्रेस रेडियो इन द वीक ऑफ द क्विट इंडिया मूवमेंट, हाँ जी एकदम से ठीक है। भारत छोड़ो प्रस्ताव किस नेता द्वारा पेश किया गया था? किसने पेश किया था उसको, ये आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है। भगत सिंह समाजवादी विचारों से प्रभावित थे, बिल्कुल, अभी बताया सोशलिज्म के ऊपर लिख रहे हैं वो। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य थे, हाँ जी बिल्कुल, HSRA में मिल गया था, इनकी सभा मिल गई थी। केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका जिसका उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा लोगों को मारना था, गलत, तो क्या हो जाएगा, कौन सा सही नहीं है, केवल 3। भगत सिंह द्वारा नौजवान सभा की स्थापना किस शहर में की गई थी? लाहौर में। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और BK दत्त ने बम फेंका, जिसके पर्चे में बताया गया कि इस घटना का उद्देश्य हत्या करना नहीं बल्कि बहरों को सुनाना था। कहां पर फेंका गया? केंद्रीय विधान परिषद में नहीं जी, केंद्रीय विधानसभा में, असेंबली में फेंका गया था। 1926 में भगत सिंह किसके पहले सचिव थे? नौजवान भारत सभा के पहले सचिव थे। किस उपनाम से लिखा उन्होंने, बताइए, हिंदी प्रताप पत्रिका के लिए बलवंत नाम से लिखा, बलवंत नाम से। भगत सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? बंगा गांव में हुआ था, बंगा गांव, लायलपुर। किस मामले में उन्हें सजा सुनाई गई थी, बताइए? मेरठ षड्यंत्र कांड में नहीं जी, क्रांतिकारी लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में। क्रांतिकारी भगत सिंह को फांसी पर लटकाए जाने के समय उनकी उम्र कितनी थी? CGL में पूछा गया, 23 वर्ष। लिखना चाहिए था उनको प्रश्न शहादत पर। कम सजा उनको सुनाई गई थी, ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? तो व्हेन वाज द हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन फाउंडेड? 1924, वेयर? कानपुर, इन कानपुर। निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे, बताइए? लाला सूर्य सेन, ये आपको पढ़ाएंगे एक दिन, मास्टर सूर्य सेन, इन्होंने बनाया था IRA, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी, चटगांव शस्त्रागार वाला। लाला लाजपत राय नहीं जी भैया, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल थे। नेक्स्ट बताइए जी। काकोरी ट्रेन संयंत्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। काकोरी की घटना में मुख्य साजिशकर्ता रामप्रसाद बिस्मिल थे। पहले इसको काकोरी कांड बोलते थे, फिर इसको गवर्नमेंट ने काकोरी एक्शन कर दिया। रामप्रसाद बिस्मिल थे, हाँ जी। काकोरी ट्रेन घटना 9 अगस्त 1924 को नहीं जी, 9 अगस्त 1925 को। गांधी जी इसी डेट को तो आपका भारत छोड़ो शुरू करना चाह रहे थे 17 साल बाद, इसी डे पर, की भैया तिथि है, 12 किलोमीटर दूर हुई थी, गलत हो गया, क्या हो जाएगा? केवल एक ठीक है, केवल एक ठीक है। काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित रामप्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई थी, बताइए? किस शहर में फांसी दी गई थी? गोरखपुर, गोरखपुर में फांसी दी गई थी। कहां पर? गोरखपुर में। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? ये आपका होमवर्क का आंसर है। सुभाष चंद्र बोस जी ने दिल्ली चलो का अपना प्रसिद्ध नारा कहां से आह्वान किया था, बताइए एक बार, कहां से किया था? सिंगापुर, 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 बहुत बढ़िया जी, सिंगापुर से। नेक्स्ट। आजाद हिंद सरकार की स्थापना सुभाष चंद्र बोस जी ने कब की थी? 21 अक्टूबर 1943 को। जितने भी दोस्त कह रहे हैं ना गांधी जी और गोडसे के बारे में बताइए। देखिए हम आपसे प्रॉमिस करते हैं, हमको कुछ सेशन लेने पड़ेंगे आपके, स्पेशल सेशंस, ठीक है, वो आपकी जानकारी के लिए होंगे, कॉम्पिटेटिव एग्जाम से उनका कोई लेना देना नहीं है। तो बहुत सारे जितने भी सेशंस हैं, गोडसे वर्सेस गांधी, गांधी, हु वाज सावरकर, हु वाज सावरकर। कुछ लोग इनको देशभक्त कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं इन्होंने अंग्रेजों को जो माफीनामा लिखा तो इनकी सोच क्या थी। तीसरा हम बताएंगे आपको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का इस देश को क्या योगदान है।
अम्बेडकर जी का योगदान, इस देश को क्या योगदान है। कुछ लोग कहते हैं कि वो एक विशेष वर्ग के नेता थे, लेकिन हम आपको बताएंगे उन्होंने इस देश के लिए क्या योगदान दिया, हिंदुओं के लिए, महिलाओं के लिए क्या योगदान है उनके, ये सब हमको पढ़ना होगा, ठीक है। ओके, पर कारगिल तक नहीं पढ़ाएंगे, कारगिल तक नहीं होता हिस्ट्री, उसके लिए तो टॉपिक्स होंगे। आप हमको जब हम ये वाला सेशन कराएं ना आपको, ठीक है, ये हम बीच बीच में कभी कभी संडे में करा दिया करेंगे, इन्फॉर्मेटिव सेशंस बोलते हैं इनको, इन्फॉर्मेटिव सेशंस, ठीक है, इन्फॉर्मेटिव सेशंस होंगे। ये हम आपको कराएंगे संडे टू संडे या अदर से कभी भी टाइम निकाल के हम वीडियो आपको बता दिया करेंगे कि हम अपलोड कर चुके हैं, आप देख लीजिए, ये हमारा प्रॉमिस है। ओके, कोई दिक्कत। और एंशिएंट कब से होगा, नहीं दोस्त बताया ना, एंशिएंट नहीं करेंगे, इतिहास को वापस में लेके जाएंगे। आप जो भी टॉपिक हमसे बोलेंगे वो करा देंगे, लेकिन हम आपको भी, क्योंकि आपके एग्जाम जो है अगस्त से फिर लगातार है, अगस्त सितंबर अक्टूबर, ठीक है। हिस्ट्री पर एंशिएंट हिस्ट्री आपका आएगा, एक क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन आता है ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम में, वो भी आई या ना आई, ठीक है। और जो आपका स्टेटिक आएगा, स्टेटिक आपका आता है 40 to 50%, इतने क्वेश्चन स्टेटिक से होते हैं। क्योंकि अगर हम एंशिएंट आपको कराएंगे तो हमको लगेगा लगभग इसमें आपका 1 महीना, और 1 महीने के बाद में यदि हम आपको स्टेटिक जी के शुरू कराएंगे तो फिर आप अपने एग्जाम में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे। समझ पा रहे हैं, तब सब करिए। उम्मीद करूँगा इतनी समझ आप रखते होंगे, क्यों हम इसको पहले कर रहे हैं, बाकी हमें कोई इशू नहीं है अगर आप अपना भला नहीं चाहते हैं तो लेकिन फिर भी हम आपका भला चाहेंगे, हमें पता है कैसे चीज़ें करनी है, तो उतना भरोसा रखा करो कि भैया आपको चीज़ें जैसे करनी है आप वैसे किया करें, लेकिन हमको जो चीज़ें आप प्रोवाइड करना चाहते हैं वो कर दीजिए, क्योंकि हम एक ही दिन में तो तब भी नहीं कर सकते हैं, धीरे धीरे ही होगा, तो हम वो सब करेंगे आपको, है ना। जो भी आपको, अगर आपको कुछ घटनाएं समझनी है, भारत पाकिस्तान युद्ध, भारत चीन युद्ध, इन सब पर बहुत सारी वीडियोज हालांकि यूट्यूब पे पहले हैं, लेकिन हम भी समझा देंगे आपको क्या हुआ था। नेहरू जी का योगदान हम समझा देंगे, ठीक है। इंदिरा गांधी जी का योगदान क्या है इस देश के लिए हम समझा देंगे आपको, कारगिल युद्ध हम समझा देंगे। तो जो भी टॉपिक्स आप हमें बोलोगे आप हमें दे देना, तो हम उस पर अच्छे से रिसर्च करके और उसको अच्छे से जान के तो आपको डिलीवर कर देंगे, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों का देशभक्त किसने कहा था, महात्मा गांधी ने कहा था। स्टैटिक जी के बता दीजिए हम कितनी तारीख से शुरू कर रहे हैं। आजाद हिंद रेडियो की शुरुआत कहां पर हुई थी, आजाद हिंद रेडियो जर्मनी में शुरू किया था, जहां फ्री इंडिया सेंटर बनाया था। सुभाष चंद्र बोस किस वर्ष ब्रिटिश निगरानी में भाग निकले थे, 1941 में भागे थे, फरार हो गए थे, फरार। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना कहां पर की थी, सिंगापुर में की थी, कहां पर, सिंगापुर में की थी। निम्नलिखित में से किस वर्ष में सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था, ये आपका होमवर्क है, आपको बताना है किस वर्ष में कहा। और आज साथी जितने भी रहे तो उन सब की तरफ से दक्षिणा इस क्लास का आंसर रहेगा, ठीक है।